लोग यहाँ पे जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जेईई मेन का 2017 का, वो मैथ्स का प्रॉब्लम है। और देखते हैं मैथ्स का प्रॉब्लम क्या है। इसमें कहा गया कि इंटीग्रेट करना है π/4 से लेके 3π/4 तक, और इंटीग्रेशन करनी 1/1 प्लस कॉस एक्स की, राइट। तो इसको हम लोग दो अप्रोच से मैं डिस्कस करूंगा इस प्रॉब्लम को। पहला अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं, पहला मेथड बता रहा हूं। हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर x/2। वो कैसे? कॉस एक्स किसके इक्वल होता है? 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, तो 1 प्लस कॉस एक्स विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2, राइट। तो इसकी जगह पे 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे 2 cos स्क्वायर x/2 रख दीजिए। 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2 को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2, राइट। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन फाइनली हो गई आपकी π/4 से लेकर 3π/4 sec स्क्वायर x/2 dx। अब बताइए मुझे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है, पता ही है आपको। तो sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग करेंगे आपका सेक स्क्वायर अल्फा एक्स प्लस बीटा के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन, जिसकी होती है tan ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस सम कांस्टेंट। तो सेक स्क्वायर x/2 का जो इंटीग्रेशन हो गया, सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन यहाँ पे tan x/2, और x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो फाइनली जो आपके पास इंटीग्रेशन आएगा, ये आएगा आपको 1/2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1/2 π/4 से 3π/4, राइट। अब ये 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्लेस कर दीजिए। जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्लेस करेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा tan 3π/8 माइनस tan π/8, राइट। अब बात ये आती है कि tan 3π/8 माइनस tan π/8 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपके दिमाग में आ सकता है। और चूंकि यहाँ पे tan 22.5 डिग्री है, तो इसको इतना आसान नहीं होगा कैलकुलेट करने के लिए। उसी तरह से tan ऑफ 22.5 डिग्री इंटू 3 है, तो ये भी आसान नहीं होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले बात ये कि tan 3π/8 को हम लोग लिख देंगे cot π/8। पता ही है आपको कि tan 3π/8 को लिख सकते हैं यहाँ पे tan π/2 माइनस π/8। उसके हिसाब से tan π/2 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? cot थीटा के। तो tan 3π/8 क्या हो गया? cot π/8। दैट मींस इट विल बी इक्वल टू cot π/8 माइनस tan π/8। बहुत ही सिंपल है। अब cot π/8 को लिख दीजिए cos π/8 डिवाइड बाय sin π/8 माइनस tan π/8 को लिख दीजिए sin π/8 बाय cos π/8। तो ये आपने लिख दिया इसको। अब कुछ नहीं करना है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ इट विल रिटर्न एज cos स्क्वायर π/8 माइनस sin स्क्वायर π/8 डिवाइडेड बाय sin π/8 इनटू cos π/8, राइट। अब बताइए ये क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इट विल बी cos 2 थीटा। इसके अंदर cos स्क्वायर π/8 माइनस sin स्क्वायर π/8 कितना हो गया? cos 2 इनटू π/8, दैट मींस इट विल बी cos π/4। पहली बात तो ये हो गई। sin π/8 cos π/8 लिखा जाएगा किस तरीके से? sin π/4 में हमें पता है कि 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। तो उसके हिसाब से मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाई किया, 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया ताकि वही बात रहे, और इट विल बी इक्वल टू सिंपली sin π/4, जो कि आप समझ सकते हैं। cos π/4 की वैल्यू भी 1/√2, sin π/4 की वैल्यू भी 1/√2, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन विल कम आउट 2, राइट। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू मैंने आपको बताया। अब मैं इसको एक और मेथड से आपको बताता हूं करके, और वो मेथड यूजुअली यही हर जगह पे बताया जाएगा आपको, या वही मेथड मोस्ट ऑफ द बुक्स में भी आपको मिलेगा। मेथड क्या है? मेथड यहाँ पे क्या होगा कि 1 प्लस कॉस एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स से डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में भी 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये वाला मेथड होगा हमारा, और देखते हैं अब इस मेथड में कैसे वर्कआउट करते हैं। अब हम लोग इस प्रॉब्लम में नेक्स्ट मेथड के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, और देखिए क्या है। यहाँ पे क्या करेंगे? 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस एक्स dx, π/4 से 3π/4। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है, बहुत ही बेसिक बात है। अब इस पूरे इंटीग्रेशन को दो पार्ट में लिखेंगे। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स जो कि कॉसेक स्क्वायर एक्स dx हो गया, माइनस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स dx, और लिमिट वही रहेगी। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको पता है कि माइनस cot x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस cot x। द इंटीग्रेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम π/4 से लेकर 3π/4 तक, राइट। अब cos x बाय साइन स्क्वायर x आपको पता ही कि cosec x cot x होता है। अब cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cosec x होता है, राइट। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस cosec x π/4 से 3π/4 तक। अब देखिए यहाँ पे -1 को मैंने बाहर कर दिया है माइनस को, और इसको इंटीग्रेट किया यहाँ पे cot 3π/4 जो कि -1 होता है, माइनस cot π/4 जो कि 1 होता है, राइट। अब ये वैल्यू मैंने प्लेस कर दिया आफ्टर प्लेसिंग द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट।
नेक्स्ट देखिए cosec 3π/4 माइनस cosec π/4 इट विल गिव 0 क्योंकि दोनों वैल्यू एक ही होती है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो क्योंकि sin 3π/4 इक्वल टू sin π/4 होता है, तो उसके बेसिस पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी एंड दिस विल गिव द 2। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन विल कम आउट 2। इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेकंड मेथड को आपके सामने डिस्कस किया है। जो मेथड आपको मन करता हो वो आप कर सकते हैं, जिसमें कम टाइम लगता हो ऑब्वियस सी बात है वही मेथड आपको करना चाहिए। तो प्रिफरेबली जिसमें कम टाइम लगे उस मेथड को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, अदरवाइज दोनों ही मेथड यहाँ पे अपने आप में अच्छा मेथड है, राइट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपके सामने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया है। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम जो जेईई मेन में आया, हम लोग इसको अब तीसरे मेथड से करने जा रहे हैं और देखते हैं ये थर्ड मेथड है क्या। यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है π/4 से लेकर 3π/4 का dx बाई 1 प्लस कॉस एक्स को, राइट। अब देखिए यहाँ पे थर्ड मेथड में मैं यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूं। a से b f ऑफ x dx विल बी इक्वल टू a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। तो इस प्रॉपर्टी को मैं यूज करूंगा और देखते हैं यहाँ पे कैसे यूज किया जा सकता है। तो दिस इंटीग्रेशन विल बी रिटन एज I विल बी इक्वल टू dx बाय 1 प्लस कॉस 3π/4 प्लस π/4 माइनस x। 3π/4 प्लस π/4 विल गिव पाई, तो हो गया आपका cos पाई माइनस एक्स। cos पाई माइनस एक्स होता है माइनस cos एक्स के इक्वल। तो इसका मतलब आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी द इंटीग्रल विल बिकम I विल बी इक्वल टू π/4 से लेकर 3π/4 dx अपॉन 1 माइनस cos x। अब इस I को ऐड कर दिया तो 2I will be equal to 1 upon 1 plus cos x plus 1 upon 1 minus cos x dx। The integration will take place from π/4 से लेकर 3π/4 के बीच में। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। It will be equal to 1 minus cos x plus 1 plus cos x divided 1 minus cos square x, जो कि 2 दे देगा वो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर 1 माइनस cos स्क्वायर x हो गया। तो जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इट विल कम आउट 2 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x dx π/4 से लेकर 3π/4 तक। 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, sin स्क्वायर x। तो 1 अपॉन sin स्क्वायर x विल गिव cos स्क्वायर x। द इंटीग्रेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम π/4 से लेकर 3π/4 तक। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो I की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, I हो गया बेसिकली π/4 से लेकर 3π/4 cos स्क्वायर x dx। और cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ cot x and the integration will take place π/4 से लेके कहां तक, 3π/4 तक। तो इंटीग्रेशन I will be equal to माइनस ऑफ cot x π/4 से लेके 3π/4 तक। इसको लिखेंगे आप माइनस cot 3π/4 माइनस cot π/4, जो कि बेसिकली जब कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट 2। दैट मींस द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू विल कम आउट 2। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हमने थर्ड मेथड से करा है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को मैंने 3 मेथड से किया है। तो देखना आप कि तीनों मेथड को आप कंपेयर करेंगे तो तीनों मेथड अपने आप में यूनिक मेथड है, लेकिन मैं सबसे अच्छा मेथड इसको इसलिए कहूंगा कि यहाँ पे टाइम आपको कम लगेगा। देन इसके बाद जो मैंने आपको पहला दूसरा मेथड बताया वो भी अपने आप में एक अच्छा मेथड है, राइट। तो देख सकते हैं आप तीनों मेथड को कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा मेथड कौन हो सकता है, तो मेरे ख्याल से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वन इज द बेस्ट मेथड, राइट। तो दीज आर द वेरियस मेथड जिससे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर।